वन के राक्षस। बहुत समय पहले की बात है। दक्षिण भारत के एक घने जंगल में एक गांव बसा था, अरण्यपुर। यह गांव शांत, सुंदर और हरियाली से भरपूर था, लेकिन इसके पास ही था एक डरावना और रहस्यमय जंगल, रक्तवन। रक्तवन का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। कहा जाता था कि वहां भयानक राक्षस रहते हैं जो रात के समय बाहर निकलते हैं, और जो भी इंसान उनकी सीमा में घुसता है वह कभी लौट कर नहीं आता। गांव के बुजुर्ग कहते थे, रक्तवन में पांव मत रखना, वरना राक्षस तुम्हारी आत्मा भी निगल लेंगे। एक दिन गांव में एक निडर युवक आया। नाम था वीर। वह यायावर था जो भारत भर में घूमता और रहस्यमय चीजों की खोज करता। जब उसने रक्तवन की कहानी सुनी तो उसने ठान लिया कि वह इस जंगल के रहस्य को सुलझा कर रहेगा। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया, लेकिन वीर ने कहा, भय से भागने वाला कभी विजेता नहीं बनता। अगर राक्षस हैं तो उन्हें देखना और समझना जरूरी है। अगली सुबह वीर ने अपने धनुष, बाण और तलवार उठाई और रक्तवन की ओर चल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल में घुसता गया, वातावरण और भी डरावना होता गया। पेड़ अजीब सी सरसराहट करते थे, हवा में गूंजती फुसफुसाहटें थीं, और अचानक चारों तरफ सन्नाटा छा गया। रात होते ही वीर ने देखा, एक विशालकाय भयानक राक्षस से सामने खड़ा है। उसके 3 सिर थे, 8 भुजाएं और आंखें आग की तरह जल रही थीं। उस राक्षस ने गर्जना की, तुम इंसानों को चेतावनी दी गई थी, अब तुम कभी वापस नहीं जाओगे। लेकिन वीर डरने के बजाय बोला, मैं सच जानने आया हूं। अगर तुम्हारा गुस्सा सही है तो मैं सुनना चाहता हूं। राक्षस ठिठक गया। फिर उसने अपने पीछे के अन्य राक्षसों को बुलाया। वे सब इकट्ठा हुए और वीर को एक गुफा में ले गए, जहां सैकड़ों साल पुरानी मूर्तियां और शिलालेख थे। राक्षसों ने बताया कि वे कभी साधु थे जो तपस्या करते थे, लेकिन एक लालची राजा ने उन्हें धोखा देकर श्रापित कर दिया। तभी से वे राक्षस बनकर इस जंगल में कैद हो गए। जब कोई इंसान लालच या घमंड में जंगल में आता तो श्राप उन्हें निगल जाता। वीर ने ठान लिया था कि वह इन राक्षसों को मुक्त करेगा। वीर ने 3 दिन तक गुफा में रहकर मंत्रों और साधना से श्राप तोड़ने का प्रयास किया। अंततः चंद्र ग्रहण की रात को, जब वीर ने हनुमान चालीसा और भगवती स्तुति का पाठ किया, हिगिशस, तब शिला कांपी और राक्षसों की देह से प्रकाश फूटा। वे फिर से साधु बन गए। रक्तवन अब अरण्य वन बन गया, एक पवित्र स्थान। गांव वालों ने वीर को वीरता और ज्ञान का प्रतीक मानकर उसका सम्मान किया। जिसमें जिज्ञासा, साहस और करुणा हो, वह राक्षसों को भी मनुष्य बना सकता है।